हमारे साथ इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार जी जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट का हिस्सा थे। आज मैं चाहूंगी कि अगर आप हमारे दर्शकों के साथ ये साझा कर सकें कि किस तरीके का अनुभव रहा उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा होना, एक ऐसे व्यक्ति को जिन्हें एक जेंटलमैन पॉलिटिशियन के तौर पर आज भी याद किया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी किसी चैनल पर कहा है कि मैं अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के चरणों में कुछ सीखने का मौका मिला और उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने इस तरह का सरल, सहज, बुद्धिमान, बड़े हृदय का व्यक्ति शायद नहीं देखा अपने जीवन में। मैंने बहुत नेताओं के साथ काम किया है, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की मिसाल विरली ही मिलती है। अब बहुत से ऐसे समय आए मेरे जीवन में, कठिन समय थे, जब किसी न किसी के पास जाकर अपना गम सुनाना पड़ता था। उस वक्त जिस हृदय से, जिस जिस प्रेम के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मेरा हाथ पकड़ा, वो तो शायद उसका कर्ज तो मैं कभी दे ही नहीं सकता। मगर उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि वो अपने शीर्ष पद से भी ऊपर उठ के उनका व्यक्तित्व था। उनके व्यक्तित्व की पहचान उनके पद से नहीं थी, उनके पद की पहचान उनके व्यक्तित्व से थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो देश के लिए उपलब्धियां की हैं, उनकी तो शायद कोई मिसाल नहीं। चाहे वो आरटीआई हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो आधार हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, चाहे वो इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हो, इतनी उपलब्धियों के बावजूद उन्होंने कभी किसी भी समय अपने को आगे करने की बात नहीं सोची, अपने लिए श्रेय लेने की कोशिश कभी नहीं की। हमेशा ये कहा कि ये पार्टी के फैसले हैं, ये कहा कि मेरी सरकार की उपलब्धियां हैं। कभी अपने आप को आगे नहीं किया, बल्कि अपने आप को सदा पीछे रखा और देश हित को हमेशा आगे रखा। यहां तक के इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के समय जब समर्थक दलों ने अपना समर्थन वापस भी ले लिया, उन्होंने पद की परवाह न करते हुए देश हित को सर्वोपरि मानकर यह फैसला किया कि अगर सरकार जाती है तो जाए, मगर देश का हित उसको मैं दरकिनार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा भी एक समय मुझे, जिस वक्त ये बहुत चर्चा में थी ये डील, कि जो व्यक्ति देश हित से ऊपर अपने पद को रखता है, उसको उस पद पर, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद ही क्यों ना हो, रहने का कोई अधिकार नहीं। उनके बारे में तो जो कुछ भी कहा जाए, जितना भी बेहतर कहा जाए, उतना कम है। मैं एक ही बात दोहराना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक युग पुरुष थे। उनके जाने से देश की जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी उनके निधन से निर्धन हुई है और देश का जो 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 देश का जो एहसास है, वो ये चीख चीख कर कह रहा है कि हमें इस तरह के नेता चाहिए, हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग चाहिए देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो युवा पीढ़ी है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना रोल मॉडल मानेगी और उनके आदर्शों को, उनकी मर्यादाओं को सामने रखते हुए पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट लेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं और मेरी प्रार्थना है प्रधानमंत्री मोदी जी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि एक ही शायद ऐसी ऐसी ऑनर है जो अभी तक उनके पास नहीं थी, वो है भारत रत्न। मैं समझता हूं कि एक सचमुच के भारत रत्न को भारत रत्न से नवाजा जाए, ये मेरी अपील भी है और मेरी दिली कामना भी है। बड़ी बात आपने कही और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपकी इस बात को दोहराना चाहेंगे।
कि पद्म विभूषण रहे लेकिन भारत रत्न उन्हें दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी हमसे बातचीत करने के लिए।